नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। सोच समझकर आज बात करेंगे अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन की कल यानी मंगलवार से शुरू हो रही भारत की 2 दिन की यात्रा की। दक्षिण और मध्य एशिया की स्थिति और कोरोना वायरस के फैलने से बने हालात के बीच ये अहम यात्रा हो रही है। ब्लिंकन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व पर भारत आ रहे हैं। मई माह में जयशंकर अमेरिका में थे और ब्लिंकन तब उनके मेज़बान थे। लेकिन ब्लिंकन के दिल्ली पहुंचने में 24 घंटे से ज़्यादा का समय है और अमेरिका ने ये घोषणा कर दी कि उसकी भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामलों में मध्यस्थता करने का कोई इरादा नहीं है। मध्य और दक्षिण एशियाई मामलों की जिम्मेदारी संभालने वाले सह विदेश मंत्री यानी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डीन टॉमसन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच के मामलों को इन्हीं दोनों मुल्कों को खुद ही सुलझाना होगा। अमेरिका का यह बयान भारत को खुशी देगा और पाकिस्तान को मायूसी। आपको याद होगा, पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार से ज़्यादा बार भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की थी, जिसे भारत ने शिष्टाचार के साथ नकार दिया था। लेकिन पाकिस्तान से जुड़े 2 अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं जिनके बारे में भारत अमेरिका से बात करेगा। ये हैं FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अंतिम शर्त को पूरा करना। जून महीने में हुई अपनी मीटिंग में FATF ने कहा था कि राष्ट्र संघ ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तालिबान और अल-कायदा जैसे संगठनों को आतंकवादी करार दिया था और पाकिस्तान को इनके नेताओं पर कानूनी मुकदमा चलाकर इन्हें सज़ा दिलाने को कहा था। लेकिन पाकिस्तान इस काम में पूरी तरह असफल रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान अभी भी विदेशों से आए हुए आतंकवादियों की पनाहगाह बना हुआ है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह साफ कह चुके हैं कि तालिबान पाकिस्तान की शह ट्रेनिंग और सैनिक मदद से तेज़ी से देश के ज़िलों में अपने पैर पसार रहा है। भारत ब्लिंकन से अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका पर ज़रूर बात करना चाहेगा। अफगानिस्तान में तालिबान का बढ़ता कब्ज़ा और अमेरिकी फ़ौज की वापसी से पैदा होने वाली स्थिति पर भी ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री अपने विचार साझा करेंगे। भारत चिंतित है कि कहीं तालिबान अपने कब्ज़े वाले इलाके में फिर रूढ़िवादी इस्लाम लागू करना शुरू न कर दे, जिसकी बहुत आशंका है। भारत अमेरिका से ये भी कहेगा कि उसने अफगानिस्तान में पिछले कई सालों में विकास कार्यों में $3 अरब से ज़्यादा का निवेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय समाज को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि अफगानिस्तान के नागरिकों की बेहतरी के लिए बनाए गए इन प्रोजेक्ट्स को तालिबान नुकसान न पहुंचाने पाएं। पूरे दक्षिण और मध्य एशिया में तालिबान के अफगानिस्तान पर बढ़ते कब्जे के परिणामों पर भी जयशंकर और ब्लिंकन ज़रूर बात करेंगे। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ज़रूरी वैक्सीन को बनाने में काम आने वाले मटीरियल और उनकी सप्लाई सुनिश्चित करने में भी भारत अमेरिका से पूरा सहयोग चाहेगा। क्वाड देशों की जमात ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए इंडो पैसिफिक इलाके के ज़रूरतमंद देशों में वैक्सीन पहुंचाने की एक योजना बनाई थी, जिसे क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव का नाम दिया गया था। अगर सब सही रहा तो 2022 में भारत में बनी वैक्सीन इंडो पैसिफिक के देशों को मुहैया कराई जा सकेगी। भारत अमेरिका से इस विषय में कच्चे माल की सप्लाई पर ज़रूर अमेरिका से पक्का वायदा चाहेगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड मंच पर बड़े स्तर पर विचार और सहयोग बढ़ाने पर भी भारतीय और अमेरिकी डेलीगेशन में बात होगी, ये तय है। कोशिश तो ये भी लगती है कि इसी साल आगे क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक बुलाई जाए। इसी साल आगे अमेरिका और भारत के विदेश और रक्षा मंत्री अगली 2+2 मीटिंग के लिए अमेरिका में मिलेंगे। इस बैठक में पहले दोनों पक्ष आपस में प्रतिरक्षा के मामलों में सहयोग, मसलन सैनिक अभ्यास, रक्षा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह को बढ़ाने पर जोर देंगे, ऐसी आशा है। राष्ट्रसंघ में भी भारत और अमेरिका विभिन्न मुद्दों पर आपसी तालमेल से काम कर सकते हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि भारत अगस्त महीने में सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभालेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल भारतीय जनों की अमेरिका की यात्रा को लेकर के भी है। भारत अमेरिका से कहने वाला है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भारतीय नागरिकों, खासकर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बिजनेस ट्रैवलर्स को अमेरिका जाने में परेशानी न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। दोनों पक्षों में इनके साथ क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर, शिक्षा, डिजिटल प्रसार, इनोवेशन, व्यापार और निवेश पर भी बातचीत तय है। लेकिन अमेरिका में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति हो और मानवाधिकार पर बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जैसी उम्मीद थी, ब्लिंकन भी अपने दिल्ली प्रवास में ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी पर भारतीय नेतृत्व से बात करेंगे। सह विदेश मंत्री डीन टॉमसन ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ मानवाधिकारों पर विचार विमर्श जारी रखेगा, क्योंकि इन दोनों देशों में इस मूल्य और आदर्श पर समानताएं असमानताओं से ज़्यादा हैं। भारत ने रविवार यानी कल इस पेशकश पर अमेरिका से कहा कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स जैसे मुद्दे
हर जगह हैं और ये किसी एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ऊपर हैं। भारत को इन दोनों मुद्दों पर अपनी उपलब्धि पर गर्व है और इस संबंध में अपने अनुभव साझा करने में उसे खुशी होगी। ऐसा कभी नहीं होता कि दो मित्र देशों में सभी मुद्दों पर सहमति बने। एक परिवार में भी नहीं होता ऐसा, फिर देश तो परिवार से बहुत बड़ा होता है। बेहतर यह है कि जनतांत्रिक मूल्यों, परस्पर मेल खाते हितों, आपसी समझबूझ और एक दूसरे के नज़रिए के लिए सम्मान के आदर्शों को मानते हुए भारत अमेरिका संबंध मजबूत होते रहें। और ये भी याद रखना चाहिए कि दो देशों के संबंध हमेशा समान नहीं रहते। डिप्लोमेसी का नियम है, दोस्त कभी स्थायी नहीं होते। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों, उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।